जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने ही वहां पर आगजनी की थी। समर्थकों ने हंगामा किया, भारी पुलिस बल तैनात है और थप्पड़ पर भारी बवाल हुआ है। यही वो थप्पड़ की तस्वीर जिसको मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया कि थप्पड़ की वो तस्वीर, और यही थप्पड़ महंगा पड़ गया नरेश मीणा को। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा देती हूं राजस्थान के टोंक की। ये तस्वीरें कल से आज तक की हैं। गाड़ियां जलकर राख हो चुकी है, पुलिस बल तैनात है, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है, पथराव हुआ है पुलिस पर जब पुलिस गिरफ्तार करने के नरेश मीणा को पहुंची थी और एसडीएम को थप्पड़ की। ये तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार आपको मैं दिखा रही हूं क्योंकि मामला इसी से शुरू हुआ था। दरअसल वोटिंग हो रही थी उपचुनाव को लेकर, टोंक के देवली उनियारा सीट को लेकर, और निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे नरेश मीणा, टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के दौरान इनकी दबंगई देखिए, इनको यह पता था कि स्थानीय लोगों का समर्थन इनके साथ है, तो नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया अमित चौधरी जो एसडीएम थे। और उसके बाद पूरी आईएसआरएस लॉबी एक साथ हो गई और जगह अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं नाराजगी की। और अधिकारी लगातार कह रहे थे कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद आज काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद आज क्या हालात बने हैं, गिरफ्तारी से पहले जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाऊंगी मैं। पहले पुलिस पूरी फोर्स के साथ गांव के भीतर प्रवेश करती है और लोगों से शांति की अपील करती है, और ये उसके बाद की अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। मुश्किल से 10 मिनट पहले की यह तस्वीर है जहां गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कल रात को भी करीब 8 बजे यही स्थिति बनी थी जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तो लोगों ने हंगामा करते हुए, पुलिस पर पथराव करते हुए नरेश मीणा को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। और आज की यह तस्वीर देखिए जब गिरफ्तारी के बाद, हालांकि पुलिस इस स्थिति के लिए तैयार थी, इसलिए पूरी फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जैसे ही हालात खराब करने की कोशिश की गई, जैसे ही अधिकारियों ने वहां अब पुलिस फोर्स को तैनात किया, उसके बाद हालात अब सामान्य जरूर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक अपराधी जिसने सरेआम एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा, उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे इकट्ठे हो गए, आखिर किसने और कैसे इन लोगों को बरगलाया था। और अब आपको मैं पूरी टाइमलाइन दिखा देती हूं घटना की कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, फिर तस्वीरों के जरिए आपको बताऊंगी कि किस किस वक्त कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा, तो हालात क्या बने। 13 नवंबर 2024 कल की तस्वीर आपको दिखाती हूं, करीब दोपहर 12 बजे का वक्त जब देवली उनियारा में मतदान के दौरान बवाल हुआ था। उसके बाद 13 नवंबर को 12 बजे प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। वो तस्वीर आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल, और शुरुआत से यह तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रही हूं कि बवाल इसी से शुरू हुआ था। दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे प्रत्याशी और जब पुलिस ने रोका तो हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। समर्थकों ने गांव में रात में करीब 8 बजे हंगामा कर दिया 13 नवंबर को ही। फिर भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले रात को ही दागने पड़े थे और उसी दौरान पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया नरेश मीणा को। उसके बाद 13 नवंबर को रात करीब 10 बजे नरेश मीणा को रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था क्योंकि हालात वहां बेकाबू होते जा रहे थे। लेकिन समर्थक नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से भी छुड़ाकर लेकर चले गए। घटना में 50 से ज्यादा पुलिस और ग्रामीण घायल हुए हैं, ये जानकारी मिली है और आज भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। पुलिस ने करीब 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया के सामने आकर पुलिस पर आरोप लगाया 14 नवंबर को सुबह 9 बजे, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती उससे पहले खुद मीडिया के सामने आकर नरेश मीणा ने बताया कि क्या क्या हुआ था और पुलिस पर ही आरोप जड़ दिए। समर्थकों के साथ 14 नवंबर को सुबह 9 बजे जब वो आया तो मीडिया से बातचीत की और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे ही करीब आरएस एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की मांग की है और सभी अधिकारी इकट्ठे हो गए, कह रहे थे नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर आज सुबह 10 बजे 14 नवंबर को प्रदेश में अधिकारी हड़ताल पर चले गए अपनी मांगों को लेकर और आज दोपहर 12 बजते बजते पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ना पड़ा। भारी संख्या में पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़े और नरेश मीणा ने जब सरेंडर से इनकार कर दिया तब बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगी कि कैसे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करने से पहले उसके कान में कुछ कहती है लेकिन नरेश मीणा सिर हिलाकर इनकार कर देता है। उसके बाद पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं। जतिन, एक तस्वीर सामने आई थी जब पुलिस नरेश मीणा के पास पहुंचती है, वो अपने समर्थकों के पास होता है और आप भी वहां पर मौजूद थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहा होता है। वो पुलिस सरेंडर के लिए कहती है, नरेश मीणा इनकार कर देता है सरेंडर से। क्या ये हालात बनाना चाहता था नरेश मीणा, जो स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर की आगजनी और हो, हंगामा और हो, बवाल और हो, जिससे उसे सिंपैथी मिले?
आज बिल्कुल देखिए, ये पूरी एक प्लानिंग थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सुबह अचानक नरेश मीणा उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां रात को हिंसा हुई और बोलते हैं कि मैं सरेंडर करने आया हूं। थोड़ी देर बाद जब हमने कन्फ्रंट किया, बात की, तब वो कहते हैं कि देखेंगे सरेंडर करता हूं या नहीं करता। और जब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, बोला जाता है कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, तब नरेश मीणा मना कर देते हैं। वो मंच पर खड़े हो जाते हैं। उसी तस्वीर में आप देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर उस मंच पर चढ़ते हैं, नरेश मीणा को पकड़ते हैं, मंच से उतारते हैं और तकरीबन 50 मीटर पैदल चलकर जो एक तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स का व्हीकल था उसमें बिठाकर बाहर ले जाते हैं। उसके बाद से पथराव शुरू होता है। पथराव अंदर हुआ, पुलिस ने 5 शेल आंसू गैस के फायर किए, पुलिस लेकर निकली। उसके बाद ये हाईवे देखिए आप, इस हाईवे पर आज पुलिस पेट्रोलिंग क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि इस हाईवे से 200 मीटर पहले जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, हाईवे ब्लॉक किया गया। ब्लॉक करने के बाद आगजनी की गई, टायर जो थे उसको जलाए गए। फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को अचानक हाईवे पे कैसे लाया गया, इसलिए इसको साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। साजिश इसलिए भी कह रहे हैं, आप ये देखिए, उस हाईवे से थोड़ी आगे पेट्रोलिंग करते हुए जब हम पहुंचे तो आप ये देखिए कि इस तरीके से पूरे बांस के बने हुए जो कि रस्सियों से पूरे तरीके से टाइट है, तो आप ये देखेंगे पूरा बांध रखा है। इसको करना क्या था? इसको करके सड़क के बीच में रखना था, जिससे हाईवे बंद हो जाता और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता। आज पुलिस तमाम जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर इसलिए है कि जगह जगह कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बना लिए गए थे। ये सुबह से ही प्लानिंग की आशंका पुलिस को है कि इस तरीके से प्लानिंग की गई थी। अगर पुलिस गिरफ्तार करने गांव के अंदर पहुंचती है, लेकर जाती है नरेश को, तो उसके बाद से तमाम जो हाईवे को ब्लॉक करने की जो साजिश थी वो ऐसे की गई। आप ये देखिए कि हाईवे के ठीक किनारे पे इस तरीके से जो झाड़ क्यों रखा गया, और आप इस हाईवे को देखेंगे तो बिल्कुल बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद खेत है। यहाँ से कुछ लड़के जो है वो बाहर निकले थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनको यहाँ से नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो साजिश से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो पॉइंट्स पूरी प्लानिंग थी। यानी कल रात को जब पुलिस की हिरासत से उसके समर्थकों ने नरेश मीणा को छुड़ा लिया था, उसके बाद पूरी रात भर प्लानिंग की गई कि पुलिस जब वहां पहुंचेगी तो कैसे पुलिस को रोकना है और कैसे वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। अगर कोई सरेंडर से इनकार करते नरेश मीणा ने, तो अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद कैसे हंगामा करना है, उसकी पूरी प्लानिंग थी। धन्यवाद जतिन आपका जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से कल दोपहर 12 बजे से आज तक के हालात बने और हंगामा हुआ। अब जरा टाइमलाइन देखिए तस्वीरों के जरिए कि कल दोपहर 12 बजे क्या हुआ था और आज दोपहर 1 बजते क्या स्थिति बनी है टोक के देवली उनियारा में। थप्पड़ कांड की शुरुआत 13 नवंबर 2024 दोपहर करीब 12 बजे देवली उनियारा में मतदान के दौरान बवाल। प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को मारा थप्पड़।